वैदिक साधना चैनल में धर्म और ज्योतिष आधारित वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार। वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कन्या राशि वालों 11 महीनों के बाद फिर एक बार इतिहास दोहराने जा रहा है, क्योंकि जो लोग मंदी से परेशान हैं, जो लोग व्यापार की बाधा से परेशान हैं, जो लोग गिरती हुई बिक्री से चिंतित हैं, जो लाभ में हो रही हानि से तंग आ चुके हैं, उन लोगों के लिए जीवन बड़ी खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। मित्रों, मनुष्य की सारी भागदौड़ का केंद्र बिंदु लक्ष्मी प्राप्ति ही है। सामान्य तौर पर लक्ष्मी का तात्पर्य धन प्राप्ति के रूप में देखा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। लक्ष्मी का तात्पर्य जीवन की संपूर्णता से है, जो जीवन में अतिरिक्त यश, प्रसिद्धि, उन्नति, कामना पूर्ति, सौभाग्य, सुंदरता, श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन के रूप में आती है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कई ऐसे ऐसे महायोग बनते हैं जो आपको जीवन की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। वो यही योग जुलाई 2025 में बनने जा रहे हैं, और इसी के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे कि कन्या राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। मित्रों, वैसे तो मैं समय समय पर भविष्यवाणी करता रहता हूँ, लेकिन 3 फरवरी के दिन मैंने युद्ध को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की थी। मैंने कहा था, रशिया, यूक्रेन, इजराइल के बाद दुनिया में एक और नए मोर्चे पर युद्ध का बिजुल बज सकता है। और थोड़े दिन पहले पाकिस्तान, तो आज आप देख सकते हैं कि ईरान के साथ क्या हो रहा है। मैंने प्राकृतिक आपदा महामारी को लेकर भी कहा था, अब कोरोना को देख रहे हैं, और आज मेरी यह भविष्यवाणी 100% सही साबित हो रही है। यकीन नहीं है तो ऊपर क्लिक करके वीडियो देख भी सकते हैं। और वैसे भी प्रसिद्धि और उन्नति देने वाले शुक्र ग्रह भाग्य भाव में 8 जुलाई से ही रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से कामना पूर्ति होती है, आर्थिक लाभ होते हैं। वह बुध ग्रह लाभ भाव में संचरण करेंगे। आकस्मिक लाभ और राजनीति में बदलाव के कारक राहु भी आपके रिपु भाव में उपस्थित रहेंगे। मंगल विदेश भाव में, सूर्य 16 से लाभ भाव में, गुरु कर्म भाव में, तो शनि सप्तम भाव में उपलब्ध रहेंगे। इसी के आधार पर हम जानकारी दे रहे हैं कि ये महीना यानी कि जुलाई का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। तो चलिए, अब आपको बड़े ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना भी है। दोस्तों, जुलाई का महीना कन्या राशि वालों के लिए प्रेम पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें, करियर नौकरी की दृष्टिकोण से देखें तो आपको सुख और कई महत्वपूर्ण लाभ देकर जाएगा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। 6 जुलाई से ही सूर्य ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में पहुंचेंगे, तो आपको आर्थिक तौर पर समृद्धशाली बनाएंगे। आप कई ऐसी जगह पर निवेश करने की योजना बना सकते हैं जहां पर आप निवेश से काफ़ी फायदे में रहेंगे। जैसे पूरे वर्ष तक आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, आपको खूब धन का लाभ होगा। आपको महसूस भी होगा कि जुलाई का मंथ कुछ कर दिखाने का है, और आप वाकई में परिस्थितियों को भाप कर कुछ कर दिखाएंगे भी। आप पूरे जुलाई महीने में अत्यधिक व्यस्त रहेंगे। विचारों का आदान प्रदान बड़े स्तर पर होगा। इसमें भी आप संचार के माध्यम से देश से ही नहीं लेकिन विदेश से भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। इस बीच में आपकी व्यक्तिगत प्रगति भी होगी। आप घमंड और विनयशीलता का प्रदर्शन करते हुए हर जगह बढ़िया संतुलन करने की कोशिश में रहेंगे, और जिसका आपको फल भी प्राप्त होगा, जिससे आप नौकरी में अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। सूर्य आपको नई नौकरी या नौकरी में पद को लेकर लाभ देगा, तो बुध ग्रह नौकरी को लेकर दबाव या तनाव को कम करेगा। अब सहकर्मियों के साथ बहस से भी बचेंगे। कुछ परेशानियां जो पिछले कुछ महीनों से चल रही थी, उसका एकदम से निपटारा होगा। सरकारी प्रोजेक्ट या सरकारी नौकरी में एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा। यहाँ तक नए महीने में
आपको नदी, तालाब के नज़दीक, शहर या पौराणिक शहर जाकर धन कमाने का मौका भी मिलेगा। 6 जुलाई को द्वादश भाव के स्वामी सूर्य आपके राशि स्वामी स्वयं आपके लाभ भाव में योग कारक स्थिति में आएंगे, तो कामकाज में बड़ा बदलाव आएगा। इस समय में बहुत कुछ ऐसा होगा जो न सिर्फ आपको सफलता दिलाएगा बल्कि ठोस स्पष्ट फायदे व अधिकार भी दिलाएगा। घर, मकान, जायदाद, भवन, निर्माण, जमीन और परिवार के मामलों में लाभ मिलेगा। कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वालों को उच्च पद के लिए चयन भी संभव होगा। पार्टनरशिप में पुराने विवाद समाप्त हो गए। सरकारी कार्यों से जुड़ी अड़चन दूर होगी। रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। अगर आप व्यापार में कोई नया साझेदार या निवेशक ढूंढ रहे हैं तो वह जुलाई महीने में आपके साथ जुड़ सकता है। इसके साथ साथ भाग्य भाव में शुक्र की उपस्थिति आपको नेतृत्व की भूमिका में ला सकती है। अचल संपत्ति, शेयर मार्केट या निवेश संबंधित कार्य भी आगे बढ़ेंगे जो कई दिनों से रुके हुए थे। इस समय में आपको पारिवारिक लाभ भी मिलेगा। आप महसूस कर पाएंगे कि आपका बोलने का तरीका, आपके समझाने की शक्ति और व्यवहार करने की शैली बदल रही है। पति पत्नी के बीच में भी आपसी सहमति से निर्णय ले सकेंगे। आप न केवल नौकरी, बिजनेस, व्यापार को लेकर घूमते फिरते रहेंगे लेकिन परिवार के लिए भी समय निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे परिवार में पुनः खुशियां लौट आएगी। जो विद्यार्थी उच्च डिग्री और अनुभव के साथ जॉब की तलाश में है उन्हें तो जॉब प्राप्त होगी। इसके साथ साथ क्रिएटिव, टेक्निकल, मीडिया, संचार एवं कृषि क्षेत्र से संबंधित लोगों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। दोस्तों, 12वें भाव में केतु विदेश में नागरिकता, विदेश में तरक्की और नए व्यापार में अच्छा खासा लाभ देने की शक्ति रखता है और ये योग हो भी रहा है। आपकी कोई बड़ी कंपनी से डील फाइनल होगी। करियर में देश विदेश में कई मौके मिलेंगे। अगर आप अपने ही गवर्नमेंट में, अपने राज्य के लिए, अपने ही शहर के आसपास से कार्य के लिए मंजूरी चाहते हैं तो आपकी यह इच्छा भी पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, जैसे भगवान राम की पूजा से सद्गुणों एवं उच्च चरित्र का विकास होता है, जैसे शनि की पूजा से दुष्प्रभाव का दोष खत्म होता है, वैसे ही जुलाई महीने में राहु से संबंधित उपाय आपको स्वास्थ्य से जुड़े सुख दे सकता है। क्योंकि जुलाई महीने में राहु की उपस्थिति स्वास्थ्य को लेकर विकट स्थिति का निर्माण कर रही है। जो लोग पहले से ही रोगी है या फिर दिल के मरीज है, डायबिटीज, बीपी आदि समस्याओं से घिर चुके हैं और जिनकी उम्र भी बढ़ चुकी है, वह जुलाई महीने में अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहे। अगर समस्या बढ़ती है तो तुरंत डॉक्टर से इलाज करवाए और खानपान को लेकर विशेष संयम रखें, क्योंकि मौसमी बीमारी के साथ साथ पेट से संबंधित दिक्कत जुलाई में आपके स्वास्थ्य को बाधित कर सकती है। हालांकि इसके साथ साथ जुलाई में मानसिक तनाव कम होगा, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ेगी, जिससे आप फायदे में रहेंगे। कन्या राशि वालों, आज के तेज युग के जीवन में हर घड़ी किसी अनहोनी की आशंका से दिल घबराया सा रहता है, लेकिन जुलाई महीने में प्रेम, परिवार, शारीरिक सुख के लिए आपके लिए संतुष्टिकारक महीना साबित होगा, क्योंकि प्रेम के स्वामी शुक्र भाग्य में अपने ही घर में विराजमान है, जो आपको रोमांस के अवसर देगा। जो काफी दिनों से तन्हाइयों से गुजर रहे हैं उनके लिए मिलन योग का निर्माण करेगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति विशेष को प्रेम कर सकते हैं जो आपको भरपूर समय देगा। पूरे महीने प्रेम जीवन सुकूनदायक अनुभूतियां करवाता रहेगा। इसमें भी अगर आप किसी से सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं या दोस्त बनकर किसी के साथ चैट कर रहे हैं तो जुलाई महीने में आप रिश्ते के अंतिम पड़ाव तक पहुंच सकते हैं। हालांकि जुलाई महीने में प्रेम जीवन को लेकर आप वही वादे करें जो आप निभाने में समर्थ हो, वरना आपको भविष्य में पछताना भी पड़ सकता है। और वैसे भी कुंडली के कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए जुलाई में नया कार्य, बदलाव एवं यात्रा से पहले कुंडली अवश्य चेक करें। कन्या राशि फल जुलाई में इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।